दोस्तों मनीष कश्यप के समर्थन में अब देश के वरिष्ठ वरिष्ठ पत्रकार सब सामने आए हैं। वरिष्ठ वरिष्ठ पत्रकार जिनका डायरेक्ट कनेक्शन केंद्र सरकार से है, वो पत्रकार अब मनीष कश्यप के समर्थन में आ रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये लोग क्यों आ रहे हैं मनीष कश्यप के समर्थन में, आखिर क्यों ये लोग मनीष कश्यप का समर्थन कर रहे हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इसी मुद्दा पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि मनीष कश्यप के समर्थन में आखिर बड़े बड़े पत्रकार क्यों आ रहे हैं, आखिर क्यों लगने लगा कि मनीष कश्यप एक ऐसा व्यक्ति था जो देश प्रेमी था और उसको फंसाया गया है। दरअसल बात है दोस्तों कि मनीष कश्यप को अब लोग सपोर्ट इसलिए करने लगे हैं क्योंकि जब से एक वरिष्ठ बहुत बड़े फ्रॉड हुआ है हमारे देश के साथ, जिससे कि पूरे देश के जितने भी इकोनॉमी है उसको धक्का पहुंच सकती थी। इस बात को लेकर के अब लोग मनीष कश्यप को समर्थन दे रहे हैं और मनीष कश्यप के सपोर्ट में कई तरह की बातें कह रहे हैं। दरअसल बात है कि मनीष कश्यप को जिस वक्त फंसाया गया था उस वक्त वरिष्ठ वरिष्ठ मीडिया वाले वरिष्ठ वरिष्ठ पत्रकार मनीष कश्यप को यूट्यूबर कह करके कहते थे कि एक यूट्यूबर के खाते में 42 लाख रुपए मिले, और वो भी यूट्यूबर एक ऐसा व्यक्ति जिसने फ्रॉड फर्जी तरीके से वीडियो प्रकाशित किया, जिसकी वजह से उसके ऊपर कार्रवाई हुई है, जिसकी वजह से दो सरकार मिलकर के उसके ऊपर एनएसए लगाया है। लेकिन बात आई जब न्यूज़ क्लिक की, जब बात आई न्यूज़ क्लिक जिसने हमारे देश के तमाम जितने भी कार्य होते हैं उसे दूसरे देश तक परोसने का काम किया, जिसने हमारे देश में प्रोपेगेंडा चलाने का काम किया। देखिए सरकार विरोधी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब देश विरोधी हो जाए तो उस व्यक्ति को जकड़ लेना चाहिए। और इसीलिए न्यूज़ क्लिक एक ऐसा वेबसाइट निकला, एक ऐसा न्यूज़ पोर्टल निकला जिसने हमारे देश के तमाम कार्य को विदेश तक पहुँचाने का काम किया। जब इसके बारे में तमाम लोगों की जानकारी मिली और तमाम लोगों ने इस पर ध्यान दिया, जब सीबीआई तमाम तरह की रेड मारी, जब प्रशासन दिल्ली पुलिस ने रेड मारी, तब लोगों को समझ में आया कि आखिर ये लोग क्या है। और एक बिहार का व्यक्ति, एक बिहार का पत्रकार जिसने पत्रकारिता करते हुए लोगों की मदद की, जिसने देश प्रेमी की आग लोगों के अंदर फैलाई और जिसने लोगों को जागरूक किया कि देश प्रेम क्या होता है और अपने हक के लिए आप कैसे लड़ सकते हैं, तो उसके ऊपर कार्रवाई हुई। तो उसी को लेकर के अब जो है तमाम पत्रकार जो वरिष्ठ वरिष्ठ पत्रकार है वो मनीष कश्यप के सपोर्ट में आए। जब न्यूज़ क्लिक ने प्रोपेगेंडा फैलाने का काम किया, जब उसके ऊपर कार्रवाई हुई और जब लगातार प्रशासन ने उसको छापामारी के तहत जब्त करनी शुरू की, तब सभी को मनीष कश्यप की याद आनी शुरू हो गई कि मनीष कश्यप जिसके बारे में हम यूट्यूबर कह करके, जिस प्रकार से हम मनीष कश्यप का विपक्षी बन करके मनीष कश्यप के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे, जिसे लोग देश प्रेमी मानते हुए चल रहे थे, उसे हम लोगों ने देशद्रोही कह करके पुकारा था। आखिर वो सच निकला क्योंकि लोग उसके सपोर्ट में हैं। अगर लोग सपोर्ट में हैं इसका मतलब कुछ तो ऐसा राज है जिसकी वजह से लोग उसका सपोर्ट कर रहे हैं। तभी सभी पत्रकारों ने मनीष कश्यप के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की, और जब सभी ने जानकारी जुटाई तो मालूम पड़ा कि मनीष कश्यप तो बेगुनाह था, गुनहगार तो न्यूज़ क्लिक पोर्टल के तमाम लोग थे, उसमें जितने लोग कार्य कर रहे थे, क्योंकि उन लोगों ने ही विदेश तक हमारे देश के तमाम कार्यों को पहुंचाने का काम किया और उनसे फंडिंग भी ली। उनसे फंडिंग में कुछ लाख 2 लाख रुपए नहीं बल्कि 38 करोड़ रुपए लिए, वो भी चाइना से अमेरिका के जरिए। उस वक्त तमाम लोगों को याद आई कि ऐसे ऐसे लोगों को हम छोड़ देते हैं, और जो लोग देश प्रेमी बन करके देश को कुछ देने का काम करते हैं उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं और उसके ऊपर ही हम लोग आवाज़ उठाते हैं। तो ये गलत है। मनीष कश्यप देश प्रेमी है। मनीष कश्यप ने देश प्रेमी के आड़ में ही आज जेल की हवा खाई है और मनीष कश्यप के ऊपर आज एनएसए लगा है। आपको बता दें कि जी न्यूज़ के वरिष्ठ पत्रकार ने मनीष कश्यप का पूरी तरह से समर्थन किया है, पूरी तरह से सपोर्ट में बोला है। चित्रा त्रिपाठी जो कि आज तक के हैं,
इससे पहले भी उसने मनीष कश्यप के बारे में बोला था और आज फिर से मनीष कश्यप के समर्थन में बोल रहे हैं कि मनीष कश्यप को आखिर सज़ा क्यों, मनीष कश्यप जैसे पत्रकार को सज़ा और न्यूज़ क्लिक जैसे पत्रकार को आखिर इतने दिनों तक क्यों छोड़ा गया था। अब उसके ऊपर रेड पड़ रही है। तो बहुत सारे ऐसे भी मीडिया वाले हैं जो देशद्रोही मीडिया वाले हैं, जो देश को अपना नहीं मानते हैं, जो देश को बुराने की ओर ले जाना चाहते हैं, वो लोग उसका सपोर्ट कर रहे हैं और मनीष कश्यप का विरोध कर रहे हैं। इसी पर अब वरिष्ठ पत्रकार मनीष कश्यप के सपोर्ट में आए हैं और मनीष कश्यप को सपोर्ट करते हुए साथ साथ वो लोग जिन्होंने देश में प्रोपेगेंडा फैलाने का काम किया था उसके बारे में उसका तमाम पोल खोलने का काम कर रहे हैं। हम बात करें दोस्तों न्यूज़ क्लिक की। न्यूज़ क्लिक के अविश्वास शर्मा जो लगातार हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का भी अपमान किया करते थे और हमारे देश में जो भी व्यक्ति देश प्रेमी का काम करते थे उसको सताने का काम करते थे और उसके ऊपर कार्रवाई करने की हमेशा प्रक्रिया करते थे और कार्रवाई कराने के लिए सरकार से मिले हुए रहते थे। जो विपक्षी सरकार सब है, जो मुख्यमंत्री सब है, उनसे सपोर्ट में रहते थे और उसके ज़रिए उसके ऊपर कार्रवाई करवाते थे। आज मनीष कश्यप के ऊपर NSA लगा है तो कहीं ना कहीं बड़े बड़े मीडिया वाले भी उसमें शामिल हैं। लेकिन आखिर इल्ज़ाम लगाना तो ठीक नहीं है, लेकिन जैसे ही फंडिंग आई 38 करोड़ रुपए की चाइना से अमेरिका के ज़रिए, उसके बाद लोगों को लगने लगा और उस पर जांच बैठी, तब पता चला कि कौन देशद्रोही है और कौन देश प्रेमी है। इस लिहाज से मनीष कश्यप देश प्रेमी निकला और न्यूज़ क्लिक जिसके बारे में आपने भी सुना होगा, तमाम मीडिया में देखे होंगे आपने, तमाम वीडियोस में देखे होंगे आपने, तमाम प्रिंट मीडिया में देखे होंगे आपने, हर एक जगह आपने देखे होंगे किस प्रकार से हमारे देश की इकोनॉमी को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही थी। मनीष कश्यप ने तो सिर्फ 2 राज्यों के बीच एक वीडियो प्रकाशित किया, जिस प्रकार से घटना घट रही थी, जिस प्रकार से हमारे बिहार के मजदूर अन्य राज्य में जाकर के ठोकरें खाते थे, उस पर मनीष कश्यप ने वीडियो बनाया। मनीष कश्यप ने लोगों के हक के लिए लड़ाई लड़ी और मनीष कश्यप को मिला क्या? मनीष कश्यप को मिला NSA, मनीष कश्यप को मिला जेल, मनीष कश्यप को मिला काला पानी की सज़ा। मनीष कश्यप ने काला पानी की सज़ा तो फिलहाल काट ली है, लेकिन NSA के आड़ में अभी भी मनीष कश्यप फंसे हुए हैं और उसको आज भी जेल में रखा गया है। लेकिन प्रश्न यही उठता है कि मनीष कश्यप तो देशद्रोही नहीं था, तो उसके ऊपर NSA लग सकता है, तो फिर वो लोग जिन्होंने हमारे देश के तमाम इकोनॉमी को बर्बाद करने की कोशिश की, जिसने हमारे देश में प्रोपेगेंडा फैलाने का काम किया, जिसने हमारे देश को लूटने का काम किया, उस पत्रकार के ऊपर कार्रवाई कब होगी? उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करने वाला कोई नहीं है क्या? क्या सिर्फ मनीष कश्यप के ऊपर ही कार्रवाई करने वाला है? सभी स्टेट के सरकार सिर्फ मनीष कश्यप के पीछे ही क्यों पड़े थे? क्या मनीष कश्यप की गुनाह उससे भी बड़ी थी? यानी कि मनीष कश्यप ने क्या जिस प्रकार से न्यूज़ क्लिक ने विदेश तक हमारे देश के इन्फॉर्मेशन को पहुंचाने का काम किया, क्या मनीष कश्यप भी पहुंचाते थे? क्या मनीष कश्यप का सपोर्ट भी था? क्या मनीष कश्यप को बड़े बड़े आतंकवादी से सपोर्ट थी? क्या मनीष कश्यप किसी दूसरे देश के किसी दल से मिले हुए थे? तो क्या उसकी जांच हुई? क्या मनीष कश्यप सही पकड़ाए? क्या मनीष कश्यप ने दूसरे देश के कनेक्शन में हमारे देश में दंगा फैलाने का काम किया? क्या हमारे देश में किसी प्रकार की दंगा फैला करके हत्या करवाने का या फिर देश में लूट मचाने का काम किया? कोई साबित कर पाया है क्या मनीष कश्यप क्या थे? मनीष कश्यप ने आखिर क्या किया? आखिर उसके ऊपर कार्रवाई क्यों हुई और क्यों उसके ऊपर एक पर एक FIR दर्ज हो रही है? आखिर क्यों उसे सताया जा रहा है? आखिर मनीष कश्यप को देशद्रोही बनाने के लिए उसके ऊपर NSA क्यों लगाया गया? ये तमाम तरह की बातें हैं। क्या इसका कोई जांच हुआ? क्या इसमें मनीष कश्यप सही पकड़ाए? क्या मनीष कश्यप वाकई में देशद्रोही है या फिर मनीष कश्यप पूरी तरह से बेगुनाह है? ये तो आप लोग भी बेहतरीन तरीके से जानते हैं। जब मनीष कश्यप बेगुनाह है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, तो फिर वो लोग जिसके ऑफिस पर, जिसके घर पर रेड पड़ता है, छापा पड़ती है, उसे सील किया जाता है, उन लोगों को फिर किस हिसाब से और कब कार्रवाई उसके ऊपर होगी और कब उसके ऊपर NSA लगेगा, जो कि देशद्रोही साबित हो चुका है। न्यूज़
क्लिक के जितने भी पत्रकार हैं उन तमाम लोगों के ऊपर कार्रवाई जिस प्रकार से की गई है, क्या वो लोग देशद्रोही साबित भी हो चुका है? तो क्या उसके ऊपर एनएसए लगेगा? और एनएसए लगेगा तो फिर कब लगेगा? और हमारे देश के कुछ नेता लोग, जो लोग उसी के सपोर्ट में थे और उसी के समर्थन में थे, तो क्या उसके ऊपर कार्रवाई होंगे? क्योंकि ये लोग भी तो देशद्रोही से जुड़े हुए थे और देशद्रोही से जुड़े हुए रहने का मतलब आप समझते हैं कि वो भी देशद्रोही है। इस लिहाज से जितने भी लोग इसमें शामिल थे, जितने लोगों ने न्यूज़ क्लिक का सपोर्ट किया, जितने लोगों ने न्यूज़ क्लिक के साथ देकर के देश के इकोनॉमी को बर्बाद करने की कोशिश की, देश में प्रोपेगेंडा फैलाने का काम किया, क्या उसके ऊपर कार्रवाई होगी या नहीं होगी? इसीलिए अब वरिष्ठ पत्रकार जो है वो लगातार न्यूज़ क्लिक के कारनामों को देख करके अब उसे लगने लगा कि कौन देशद्रोही है और कौन देश प्रेमी है। आखिर देशद्रोही जो हमारे देश में प्रोपेगेंडा फैलाने का काम कर रहा था, वो विशाल शर्मा हो या फिर जो भी हो, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? सिर्फ मनीष कश्यप के ऊपर कार्रवाई क्यों हो रही है? मनीष कश्यप के ऊपर सिर्फ एनएसए, तो फिर उन लोगों के ऊपर एनएसए क्यों नहीं जिसने हमारे देश की इकोनॉमी को बर्बाद करने की कोशिश की है? दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।